बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसकी साइकस की एनाटॉमी देखते हैं तो इसमें इसके हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक इसके स्टेम को और एक इसके लीफ के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे हम। इसके जो स्टेम होता है इससे सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है, ये लेयर नज़र आ रही है। इसके अंदर ये ब्रॉडर रीजन एक कॉर्टेक्स है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है यहाँ से। ये इससे इंटरनल रीजन है ये एंडोडर्मिस है। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है वो पिथ है और पिथ को सराउंड किया होता है, सर्कुलर किया होता है जाइलम और फ्लोएम ने। इसके ये जो वास्कुलर बंडल है, ये जो बाहर वाला होता है ये फ्लोएम है, जो अंदर ये इस तरह की स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं ये जाइलम है। और इनके दरमियान में ये जो पैच नज़र आ रहा है इनको कहते हैं मेडुलरी रे। और ये जो रेज होती हैं जब ये जाइलम और इसकी प्लांट की गिर्थ या इसकी मोटाई इंक्रीज होती जाती है तो इनके एक रिंग्स बनते जाते हैं और ये न्यू रिंग यहाँ से डेवलप होता है। ये देखें, ये जो ओल्डर रिंग यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये वाला। पहले ये जाइलम और फ्लोएम का रिंग होता था और फिर अब ये वाला जाइलम और फ्लोएम का रिंग है। तो ये जब जो जो इसकी गिर्थ या इसकी मोटाई इंक्रीज होती जाती है ये इस तरह से रिंग्स बनते जाते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर लीफ ट्रेसिस होते हैं, ये वाला इस तरह से। इसी तरह से जो एपिडर्मिस है इसके बाहर भी ये लीफ ट्रेसिस होते हैं जिसकी वजह से इसका जो स्टेम होता है वो इर्रेगुलर शेप में होता है। इसका कहते हैं ये स्टेम जो है इसका वो इर्रेगुलर है। अगर लीफ के स्ट्रक्चर को देखें, ये नीचे जैसे बेस पे दिखाया गया है, इसके सबसे बाहर है वो क्यूटिकल है, ये ऊपर इसने कवर किया हुआ है इसको क्यूटिकल। और इसके नीचे जो लेयर है ये सेल की सिंगल सेल लेयर है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसको इसी तरह से अपर एपिडर्मिस कहते हैं। इसी तरह से नीचे ये एक और लेयर होगी, इसको कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, ये जो इस तरह से नज़र आ रही है लेयर, सेकंड सेल की जो लेयर इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ से नाम से। इसके नीचे जो है वो मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं। जो मेसोफिल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, या एक पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं जैसे ये इलॉन्गेटेड या सिलेंड्रिकल जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ये पैलिसेड है। और इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर भी मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल होते हैं ये पैक्ड होते हैं, इनके दरम्यान में एयर स्पेसिस बिल्कुल नहीं होती। जबकि ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल होते हैं ये इस तरह से इरेगुलर शेप में इस तरह से होते हैं, सर्कुलरी, और इनके दरम्यान में स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है। इसके नीचे यहाँ पे संकन स्टोमेटा भी होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, इसीलिए ये एयर स्पेस भी इसी वजह से होती है कि यहाँ से ये जो गैशियस एक्सचेंज होती है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है इसमें, वो फिर ये मेसोफिल सेल के अंदर इसकी लेयर से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर इसके अंदर चली जाएगी और फोटोसिंथेसाइज ये कर सकेगा। इसके अलावा इसमें जो दोनों ये जो लेयर होती हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल और पैलिसेड मेसोफिल सेल, इनके दरमियान में जो होती है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ होती हैं। ये जैसे ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूड, इनको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली इसको डिस्कस करें तो इसका जो स्टेम होता है वो इरेगुलर है, इरेगुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्सिस्टेंट लीफ बेसिस। आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। डिसकॉन्टीन्यूस होती है क्योंकि ये देखिए ये डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लीफ ट्रेसेस आ गए, यहाँ से भी लीफ ट्रेसेस, यहाँ पे लीफ ट्रेसेस, तो इस वजह से जो कॉर्टेक्स है ये ब्रॉडर है। थिन लेड पैरेन्काइमा होते हैं, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस केनाल भी होते हैं। ये जो ये डॉट नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं म्यूसिलेजिनस केनाल है। ये जो लीफ ट्रेसेस हैं इनके साथ ये जो केनाल्स, ये डॉट्स नज़र आते हैं, इनको कहते हैं म्यूसिलेजिनस केनाल। ये म्यूसिलेज सेक्रीट करेंगे अगर कट होगा यहाँ से स्टेम तो। और जाइलम और फ्लोएम होते हैं और इनके डिफरेंट जो होते हैं वो रिंग्स होते हैं। और जो फ्लोएम होता है इसमें साथ में सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लोएम होते हैं ये वेसल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस और यहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए जो फंक्शंस हैं इनके लिए इनके एक सेल होता है साथ में जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसको कंपेनियन सेल कहते हैं। पिथ जो होती है वो लार्ज होती है। अगर यहाँ पे देखें तो ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, सिंगल सेल लेयर है। यहाँ पे अपर और लोअर कवर्ड बाय द क्यूटिकल, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्यूटिकल है जिसकी या वो ट्रांसपेरेशन लॉसेस को, वाटर के लॉसेस को रोकती है। सनकन स्टोमेटा होते हैं, ये सनकन स्टोमेटा यहाँ से नज़र आ रहे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। और हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस है, मेसोफिल टिश्यू को कंट्रोल करती है, ये उसको सर्कुलर करती है, इनक्लोज करती है। मेसोफिल टिश्यू में पैलिसाइड है जो कॉलमनर या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और स्पॉन्जी हैं जो लूजली अरेंज है क्योंकि इनके दरमियान स्पेस भी होती है, जैसे ये यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये स्पेस भी होती है इसमें। और फिर इसमें ट्रांसफ्यूजन है, ये दोनों के दरमियान में पैलिसाइड और स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान में ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हैं।
वास्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम ये सेंटर में प्रेजेंट है, जाइलम फेसिंग द अपर सरफेस और फ्लोएम जो है वो लोअर सरफेस में मौजूद है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव भी है और सेक्शुअल भी है। जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ऐसे वेजिटेटिव बर्ड से होती है जिसको बल्बल्स बोलते हैं। ये यहाँ पे बेस में मौजूद है यहाँ से ये, और ये डेवलपिंग द सर्विसेज ऑफ द स्केल लीफ, ये स्केल लीफ के साथ यहाँ पे डेवलप होती है एट द बेसल पार्ट ऑफ द ओल्डर स्टेम एंड प्रोड्यूसेस नी प्लांट ऑन डिटैचमेंट। ये इंडिविजुअली भी इसमें मॉर्फोलॉजी में भी आपसे बात हुई थी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इसमें ये हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाता है, दो डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल, और ये मेल और फीमेल प्लांट के ऊपर होते हैं। इस वजह से इसको जो है वो हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। मेल प्लांट जो होता है वो रेयर होता है, बहुत कम होता है। और माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड मेल और फीमेल के ऊपर एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पोरेंजिया, और ये डेवलप होते हैं स्पोरोफिल्स के अंदर। और स्पोरोफिल्स अरेंज टू फॉर्म द स्ट्रॉबली और कोन। ये जो कोन होती है ये मेल प्लांट का स्ट्रक्चर है, फीमेल में ये इस तरह से बाउंड या टुगेदर कंबाइन नहीं होते, इस वजह से वहाँ पे कोन नहीं बनती। ये इस तरह से ये मेल कोन है, तो ये स्पोरोफिल्स यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स यहाँ पे इसके अंदर है। लार्जेस्ट अमंग द ऑल द कॉन्स जिम्नोस्पर्म ये ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर लेंथ की होती है, इस वजह से इसको लार्जेस्ट कॉन कहते हैं। और ये इसमें जो है वो सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस से बाहर जो है वो वेज शेप होता है। वेज शेप इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका एक जो एंड है वो ब्रॉडर होता है और जो नीचे वाला दूसरा एंड जो एक्सिस के साथ अटैच है वो शॉर्टर होता है। जैसे कॉर्न के मकई के दाने होते हैं, उनका ऊपर वाला एंड जो होता है वो स्वॉलो होता है और उसके अंदर ही जो है वो स्पोर्स होते हैं। फीमेल कॉन में देखें तो ये फीमेल कॉन इस तरह से जो है वो कॉन की शक्ल में कंबाइन नहीं है बल्कि सेपरेट है। मेगास्पोरोफिल्स आर नॉट अरेंज्ड फ्रॉम द कॉन एंड इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स दैट सराउंड द शूट एपिक्स लाइक द फोलिएज लीफ। ये इस तरह से इसने शूट एपिक्स को जो है वो इस तरह से सराउंड किया हुआ है, फोलिएज लीफ। ये नीचे पिक्चर में देखें तो ये इस तरह से ऐसे होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जो ओव्यूल है यहाँ पे पेयर्स की शक्ल में 6 to 8 ओव्यूल्स होते हैं। ये देखें 1 2 3 4 on one side and 4 on the other side। ये इस तरह से 8 जो है वो ओव्यूल्स होते हैं, 6 to 8 ओव्यूल्स होते हैं। लेटरली ऑन द साइड्स एंड ओव्यूल्स आर हेयरी और 6 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं ऑलमोस्ट। ये फिर से वही देखें, ये इसमें ये फीमेल कौन नहीं है बल्कि ये इस तरह से इन्होंने सराउंड किया हुआ है शूट एपिक्स को। ये मेच्योर फॉर्म में दिखाया गया यहाँ पे। और जो ये वाला ये मेल कौन है, इसमें जो है वो कौन का स्ट्रक्चर विजिबल है कि कौन बनी हुई है, रादर देन जो फीमेल है वहाँ पे कौन नहीं बनती। ये सेपरेटली जो है वो ओव्यूल्स इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये सेम वही फीमेल के कौन का ये एक पार्ट है, मेगास्पोरोफिल है, जिसमें ये ओव्यूल साथ में अटैच है। अगर ओव्यूल का इंडिविजुअली स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होता है। इसके बाहर ये कवरिंग है जिनको इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इंटेगुमेंट्स मतलब आउटर, मिडल और इनर लेयर है। ये आउटर है, ये इनर है और ये मिडल लेयर है यहाँ पे, और इनको कहते हैं लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। यहाँ पे ये ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे पोलन आकर रेस्ट करते हैं, इसको इसलिए पोलन चैम्बर कहते हैं। यहाँ पे ये आर्चिगोनियम्स हैं जो फर्टिलाइज होंगे। इसके बाहर ये इसको कवरिंग किया हुआ है, इनर कवरिंग है कि इसको न्यूसेलस कहते हैं। और ये इसी सीड का जो फूड पार्ट होता है इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पे पार्ट जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया। ये प्रोसेस पोलिनेशन का दिखाया गया। जब मेल कॉन में पोलन मेच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल्स इस तरह से रप्चर होगा और ये पोलन जो है वो यहाँ से निकलेंगे ऐसे, और बाय विंड जो है वो यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड से एंटर होंगे और ये इसके ऊपर जो इसके जो पोलन चैम्बर है वहाँ पे चले जाएंगे। और पोलन चैम्बर से इसे ये इंटेगुमेंट्स के अंदर से होता हुआ यहाँ से ये जो आर्चिगोनियम है इसको ये फर्टिलाइज कर देगा। और ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं यहाँ पे ये इसके एंडोस्पर्मिक पार्ट होगा ये, जिसको लेटर ऑन फूड रेस्टिंग स्टेज में फूड देगा। सो पोलिनेशन होती कैसे इसमें? पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड। विंड से जो पोलिनेशन होती है उसको नेमोफिली कहते हैं। एंड कार्ड बाय द पोलिनेशन ड्रॉप सिक्रेटेड बाय द ओव्यूल। जो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ से एक ड्रॉप जो है वो सिक्रीट होता है और ये ड्रॉप जो होता है वो कैप्चर कर लेता है इन पोलन्स को। यहाँ से ये पोलन माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ से एक ड्रॉप होगा और ये इस ड्रॉप्स के साथ आकर पोलन जो है वो स्टिक हो जाएंगे। और जब ये ड्रॉप ड्राई होगा तो ये जो पोलन होंगे ये इस तरह से अंदर सक हो जाएंगे और ये इसके अंदर चले जाएंगे। So the pollination drop is dehydrated, ये ड्राई हो जाएगा एंड द पोलन ग्रेन्स आर सक्ड इनटू द पोलन चैम्बर। ये पोलन चैम्बर में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके ये रेस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर उसको
फर्टिलाइज कर देंगे। सी आफ्टर पोलिनेशन इसमें क्या होता है, जाइगोट बन जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इंक्रीजिंग इन साइज और न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट माइग्रेट टू द बेस बाय द मल्टी बेस पे चला जाएगा और ये मल्टीपल डिवीजन से ऑलमोस्ट जो है वो 256 जो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, मल्टीपल इसमें डिवीजन होगी। लार्ज वैक्यूल अपीयर एट द सेंटर, एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है एंड द अपर सेल फॉर्म्स कोलाइड सस्पेंसर और पोस्टीरियर जो होगा वो रेडिकल बना देगा जो फर्दर जो है वो रूट में डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलपिंग एंड इंक्रीज इन साइज, इसमें भी कुछ चेंजेस होती हैं। जो इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर जो लेयर होगी, हमने 3 इंटेगुमेंट्स पढ़े थे, जो आउटर लेयर होगी वो रेड इन कलर होगी, मिडल जो होगी वो स्टोनी और इनर जो है वो इसी तरह से सॉफ्ट, क्योंकि वो एंडोस्पर्मिक पार्ट है और वो इसको फूड प्रोवाइड करेगा। सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग इमीडिएटली, जब ये सीड बन जाएगा तो ये जर्मिनेट करेगा। रेडिकल्स एंड प्लोम्यूल्स जो है वो भी इमर्ज होंगे इससे और फिर ये कॉटिलीडन जो है वो विद इन द सीड कोट ही रहेगा जो इसको फूड प्रोवाइड करेगा। ये साइकिल्स का लाइफ साइकिल है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये देखें, ये मेल और फीमेल दोनों सेपरेट प्लांट हैं। यहाँ से ये मेल और ये फीमेल, मेल से इसी तरह से मेगास्पोरोफिल और फीमेल से और ये मेल से ये कौन जो होगी उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे। ये मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं जो हमने बताया कि 6 to 8 9 नंबर होते हैं। ये ओव्यूल है यहाँ से, इसके बाहर इंटेगुमेंट्स हैं, ये एंडोस्पर्मिक पार्ट और ये माइक्रोपाइलर एंड है। जब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स यहाँ से मेच्योर होंगे तो ये पोलन प्रोड्यूस करेगा और ये पोलन जो है वो इस तरह से रप्चर जब होगा तो ये उस माइक्रोपाइलर एंड से जो एक ड्रॉप बाहर इमर्ज होगा ये उस ड्रॉप के साथ स्टिक हो जाएगा जब विंड से मूव करके, और ये फिर इसके डिहाइड्रेटेड होने की वजह से ये इसके अंदर चला जाएगा और ये पोलन चैम्बर दिखाएगी। ये यहाँ पे पोलन चैम्बर में आके ये इससे पोलन जो है वो जो आर्चिगोनियम पार्ट है इसके साथ फर्टिलाइज होंगे इसको एग में, और एग फिर चेंज हो जाएगा जाइगोट में, और जाइगोट ये इस तरह से इलोंगेटेड हुआ तो ये इसका लोअर पार्ट जो है वो एम्ब्रियो, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमने पढ़ा कि वो बेस की तरफ मूव कर जाता है, और फिर एम्ब्रियो से सीड डेवलप होगा और सीड के बाहर उसी तरह से ये कोट्स होंगे और ये डिफरेंट बाहर वाला बताया कि इसमें रेड होगा और इससे जो इनर होगा वो मिडल वाला वो स्टोनी हो जाएगा और इनर वाला जो है वो वैसे का वैसे सॉफ्ट रहेगा, और फिर इससे जो है वो जर्मिनेशन होकर फिर से ये साइकस प्लांट की तरफ बना देंगे। तो ये था लाइफ साइकिल, इसकी इम्पोर्टेंस है और ये एक और भी है कि लिविंग फॉसल के इसको क्यों कहा जाता है वो हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं इसमें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेटा।